अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बोलते रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ़िक्रात क्या हैं। फ़िक्रात हैं, मैं इतना थका हुआ हूँ कि जाग नहीं सकता। वो इतना सुस्त है कि अपना कमरा साफ नहीं कर सकता। वो इतनी छोटी है कि ये समझ नहीं सकती। वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। इस तरह के फ़िक्रात हैं, इन्हें हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आ जाया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आया करेगा इज़, एम, आर या फिर वाज वार में से कोई एक आया करेगा। ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड किया करेगा। ठीक है, सेंटेंस और सब्जेक्ट पे डिपेंड किया करेगा। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो फिर इज़, एम, आर में से किसी को हम यूज़ किया करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो फिर वाज या वर में से। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड, थर्ड और इन सारी चीज़ों के ऊपर आगे ये डिपेंड किया करेगा। ठीक है, आई के साथ एम आ जाएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आ जाया करेगा इज़ प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और बाकी जो प्लूरल आया करेंगे हमारे पास सब्जेक्ट, उस वक्त हमने आर का इस्तेमाल करना है। सिमिलर आगे हमारे पास है वाज और वर। इनको हमने यूज़ करना है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस वक्त वर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वाज का इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद क्या आएगा, फिर आ जाया करेगा टू, TOO, उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाया करेगा। फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद अगेन फिर आ जाएगा TOO एंड फिर वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। इस तरह हम जो आज के फ़िक्रात हैं उनको हम इंग्लिश में बोल सकेंगे, जो अभी हमने स्क्रीन पर देखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि जाग नहीं सकता। अब आप देखें कि हमारा सेंटेंस तो नेगेटिव है, बट हमने कहीं पर भी नॉट ऊपर यूज़ नहीं किया। ठीक है, हमने कहीं पर भी ऊपर नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, हम इसे नॉट के बिना ही बोल रहे हैं। इस तरह के तमाम फ़िक्रात को हम ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, हम हमारे जो सेंटेंस है इसके अंदर कहीं पर भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर इसे इंग्लिश में देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मैं, आई, मैं के लिए आ गया आई, फिर आ गया उसके बाद आई के साथ आएगा एम, आई के साथ आ गया एम क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट का। फिर उसके बाद आ गया TOO, टू, आई एम टू टायर्ड, एडजेक्टिव आ गया थका हुआ। ठीक है, आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, टू स्टे अवेक के जाग नहीं सकता, टू स्टे अवेक के जाग नहीं सकता। आई एम टू टायर्ड टू स्टे अवेक, मैं इतना थका हुआ हूँ कि जाग नहीं सकता। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम टू टायर्ड, आई कांट स्टे अवेक, आई एम टू टायर्ड, आई कांट स्टे अवेक। ये सिंपल अंदाज में भी आप इसे बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को, बट हम सीख रहे हैं नॉट के बिना, नेगेटिव जो है ना सेंस शो किए बगैर ही हम इसे इंग्लिश में बोल रहे हैं। आई एम टू टायर्ड टू स्टे अवेक। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, वो इतनी छोटी है कि ये समझ नहीं सकती। शी इज़ टू यंग, शी इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड इट, शी इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड इट। वो इतनी छोटी है कि इसे समझ नहीं सकती। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये शेल्फ इतनी ऊंची है कि इस तक पहुंचा नहीं जा सकता। दिस शेल्फ इज़ टू हाई टू रीच, दिस शेल्फ इज़ टू हाई टू रीच। ये शेल्फ इतनी ऊंची है कि इस तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगला सेंटेंस है हमारा, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, वो इतनी कमज़ोर है
कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा कि ये इतना गर्म है कि खाया नहीं जा सकता। ये इतना गर्म है कि खाया नहीं जा सकता। इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट टू ईट, इट्स टू हॉट टू ईट। ये इतना गर्म है कि खाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है ये बैग इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। दिस बैग इज टू हैवी टू कैरी, दिस बैग इज टू हैवी टू कैरी। ये बैग इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। दिस बैग इज टू हैवी टू कैरी। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है वो इतनी शर्मीली है कि अवाम में बोल नहीं सकती। वो इतनी शर्मीली है। शी इज़ टू शाय, शी इज़ टू शाय, शाय शर्मीली, ठीक है। शी इज़ टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक, टू स्पीक इन पब्लिक, शी इज़ टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक। वो इतनी शर्मीली है कि अवाम में बोल नहीं सकती। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है ये पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। दिस वाटर इज़ टू कोल्ड, दिस वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक, दिस वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक। ये पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है वो इतना डरा हुआ है कि रात में बाहर नहीं जा सकता या रात को बाहर नहीं जा सकता। ही इज़ टू स्केयर्ड, ही इज़ टू स्केयर्ड टू गो आउट एट नाइट, ही इज़ टू स्केयर्ड टू गो आउट एट नाइट। वो इतना डरा हुआ है कि रात में बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है ये मसला इतना पेचीदा है कि जल्दी हल नहीं हो सकता। दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व क्विकली, दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व क्विकली। ये मसला इतना पेचीदा है कि जल्दी हल नहीं हो सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है वो इतनी मसरूफ़ है कि पार्टी में शामिल नहीं हो सकती। शी इज़ टू बिजी टू अटेंड द पार्टी, शी इज़ टू बिजी टू अटेंड द पार्टी। वो इतनी मसरूफ़ है कि पार्टी में शामिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला यहाँ पर हमारा सेंटेंस है कि वो इतना सुस्त है कि अपना कमरा साफ नहीं कर सकता। ही इज़ टू लेजी टू क्लीन हिज रूम, ही इज़ टू लेजी टू क्लीन हिज रूम। वो इतना सुस्त है कि अपना कमरा साफ नहीं कर सकता। अगला हमारा सेंटेंस है ये लिबास इतना महंगा है कि ख़रीदा नहीं जा सकता। दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय, दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय। ये लिबास इतना महंगा है कि ख़रीदा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये तीनों हैं आपके लिए। सेंटेंस क्या है कि ये घर इतना महंगा था कि ख़रीदा नहीं जा सका। अब ये वाले सेंटेंस है पास्ट के। ये घर इतना महंगा था कि ख़रीदा नहीं जा सका। मौसम इतना ख़राब था कि बाहर नहीं जाया जा सका, मौसम इतना ख़राब था बाहर नहीं जाया जा सका। वो इतना गुस्से में था कि किसी से बात नहीं कर सका, वो इतना गुस्से में था कि किसी से बात नहीं कर सका। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन्हें करना है आपने, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।